अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं यूनुस मेमन सूरत गुजरात से मेरी यूट्यूब चैनल वाईएम कॉइन कलेक्टर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देख लें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐतिहासिक करेंसी जो भारत में इस्तेमाल हुई है उसके बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सही और अच्छी जानकारी लेने के लिए अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रिंसल स्टेट के सिक्कों की, क्योंकि पिछले वीडियो में प्रिंसल स्टेट के जो सिक्कों की जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है। इस वजह से मैं आज वो इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ और इस बात का मेरा ध्यान केंद्रित किया मेरे एक सब्सक्राइबर आदित्य दीक्षित जी ने कमेंट बॉक्स में। तो आदित्य दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है वो प्रिंसल स्टेट के सिक्कों का कलेक्शन करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सिक्कों के अंदर होती नहीं। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी वो सिक्कों के अंदर है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है वो सिक्कों के अंदर होती नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के वीडियो में दोस्तों कुछ सिक्के सेलिंग पर्पस के लिए भी लाया हूँ। तो आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट के लेकर वो मैसेज करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है ₹1/2 सिल्वर कॉइन, सियाजीराव 3 बड़ौदा प्रिंसल स्टेट का कॉइन है। ये इसकी वैल्यू है ₹1/2 और इसका ईयर लिखा है। सिक्के के अंदर जो राउंड किया हुआ है वहाँ फारसी लेजेंड में, उर्दू लेजेंड में ईयर लिखा हुआ है 1292 लिखा हुआ है। इसकी ढलाई 1292 से 1302 तक हुई है और शेप है राउंड और वेट है 5.8 ग्राम। रेफरेंस नंबर है YS28। दोस्तों, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में लिखाई किए गए सिक्कों में ईयर ढूंढना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन सिक्कों को पहचानना कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ सिक्कों में इन सिक्कों में ईयर जो लिखा हुआ आता है वो ढलाई के समय कट हो जाती है। जिस तरह इस सिक्के में जो आखिरी शब्द है थोड़ा सा कटा हुआ है, इसलिए कभी कभी इन सिक्कों को पहचानना मुश्किल हो जाती है। ये सिक्का सियाजीराव 3 का है और ये सिक्का भी सिल्वर मेटल का है। इस सिक्के की ढलाई भी सिल्वर में हुई है और इस सिक्के की ढलाई हुई है 1948 और 1949, 1948, 1949। इस सिक्के की ढलाई 2 वर्षों में हुई है। इसका शेप है राउंड और रेफरेंस नंबर है YS35 और ये सिक्का भी आधे रुपया, ₹1/2 का है। अगला सिक्का है अलवर प्रिंसल स्टेट का, जिसकी वैल्यू है ₹1, ₹1। इन सिक्कों की ढलाई 1877 से लेके 1882, 1877 से लेके 1882 तक हुई है। इसका शेप है राउंड, वेट है 11.66 ग्राम और रेफरेंस नंबर है KM-45।
इस सिक्के के ऑबोज में क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट है और रिवर्स में फारसी भाषा में लिखा हुआ लेजेंड है और उसके नीचे फारसी भाषा में ईयर लिखा हुआ है। अब दोस्तों, जो मैंने इन्फॉर्मेशन अभी 3 सिक्कों की दी है, इस इन्फॉर्मेशन में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है। जो पहले जो इन 4 सिक्कों में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी, वो इन सिक्कों में दिखती तो है, और अभी भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो इन सिक्कों में देखने को मिलती है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैंने नहीं दी है, लेकिन सिक्कों का कलेक्शन करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 2 सिक्के जो है वो सयाजीराव 3 के दोनों सिक्के हैं, और दोनों सिक्के सिल्वर मेटल के हैं, और दोनों सिक्कों में जो मैंने डेट ईयर बताई वही लिखी हुई है। लेकिन वास्तव में ये ईयर जो है वो ईयर, और अभी जो हाल में हम जो ईयर का कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो अलग है। इसलिए इन सिक्कों को इस ईयर के हिसाब से पहचानना मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले सिक्के में बताया 1292 से लेकर 1302 तक, और उसके बाद दूसरे सिक्के में बताया आपको 1948 और 1949। अब इन ईयरों में काफ़ी अंतर है, लेकिन ये दोनों सिक्के एक ही शासनकाल में ढलाई हुए हैं। दोनों सिक्के का ईयर में काफ़ी अंतर है दिखेगा। तो ये अंतर दिखने की वजह से सिक्कों को पहचानने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। वास्तव में जो ये ईयर लिखे हुए सिक्कों पे जो फ़ारसी भाषा में लिखे हुए हैं वो है इस्लामिक ईयर, और दूसरे सिक्के में जो ईयर लिखा है वो है विक्रम संवत ईयर। दोस्तों, इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि ये जो ईयर लिखा हुआ है वो किस कैलेंडर का है। जो सिक्के 1292 से लेकर 1302 तक ढलाई हुए हैं, वास्तव में वो सिक्के 1875 से लेकर 1885 तक ढले हैं, और जो सिक्के 1948 और 1950 में ढलाई हुई है, वास्तव में उन सिक्कों की ढलाई 1891 से लेकर 1891 और 1892 2 सालों में ढलाई हुई है। फारसी भाषा में लिखे हुए सिक्कों में अगर आप 583 साल ऐड कर दोगे तो वो इंग्लिश कैलेंडर का साल आपको पता चल जाए, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर में और इस्लामिक कैलेंडर में 583 साल का डिफरेंस है, 583 इयर्स डिफरेंस है। और विक्रम संवत कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर में 57 साल का डिफरेंस है। उसमें आपको 57 साल माइनस करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। 57 साल कमी करने से आपको इंग्लिश कैलेंडर का ईयर का पता चल जाएगा। अब तीसरे सिक्के की बात कर लेते दोस्तों।
अब तीसरे सिक्के में कौन सी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है? तो दोस्तों तीसरा सिक्का जो है, जो अलवर प्रिंसिल स्टेट का है, वो सिक्का वास्तव पोर्ट्रेट देखने से पता ये लगता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिक्का हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिक्का नहीं है, ये सिक्का अलवर प्रिंसिल स्टेट का ही है। और ये सिक्के की ढलाई महाराजा सवाई मंगल सिंह बहादुर जी के शासनकाल में ढलाई हुई थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज शासन शुरू होने की वजह से अंग्रेज शासन ने प्रिंसिल स्टेट को ये बात बताई थी कि आपके सिक्के में रानी विक्टोरिया का पोर्ट्रेट डालना है। इस वजह से इन सिक्कों में कन्फ्यूज़न हो जाती है। जो फारसी भाषा में जो लिखा है रिवर्स साइड पे, वो लिखा है महाराजा सवाई मंगल सिंह बहादुर लिखा हुआ है। इसलिए प्रिंसिल स्टेट के सिक्कों में हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर इन सिक्कों की सही पहचान होती है। दोस्तों अब शुरू करता हूँ सेलिंग वीडियो। तो सबसे पहला सिक्का है गोल्डन जुबली फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन। ये आपको मिल सकता है 4000 रुपीज़, 4000 रुपये में। दूसरा सिक्का है इंदिरा गांधी हैदराबाद मिंट डबल स्ट्राइक। ये आपके कलेक्शन में ऐड हो सकता है 4500 रुपये, 4500 रुपीज़। दूसरा सिक्का है यूनिसेफ एरर कॉइन 50 पैसा, 50 पैसा। ये आपके कलेक्शन में ऐड हो सकता है 3500 रुपया, 3500 रुपीज़। अगला सिक्का है ब्लैक ब्यूटी और ये है सियोल मिंट, फॉरेन मिंट का सिक्का है। बहुत ही खूबसूरत कॉइन है दोस्तों, और ये आपके कलेक्शन में ऐड हो सकता है 2500 रुपीज़, 2500 रुपया। और ये फुल डेवलप हो चुका सिक्का है। अगला सिक्का है तमिल कॉन्फ्रेंस और ये सिक्का दोस्तों 1 रुपये की डाई पे और 1 रुपये की प्लेन शीट पे ढलाई हुआ सिक्का है। और कंडीशन भी एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में। इस सिक्के की डाई इस सिक्के पे ढलाई हो गई है। ये दोनों पैर आपको मिल सकती है
2300 रुपया, 2300 रुपीज़। अगर किसी को एक चाहिए तो वो ये सिक्का आपको मिल सकता है, आपके कलेक्शन में आ सकता है 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। अगर पैर चाहिए तो पैर भी बुक करा सकते हैं, ये 300 रुपया, 300 रुपीज़, और ये 2000 रुपया, 2000 रुपीज़। तो अगर आपको ये सिक्के अपनी कलेक्शन में ऐड करना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें और बुक कराएं। दोस्तों, जैसा कि शुरू के वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक ऐसे सिक्के की भी बात करने वाला हूं अंत में, जो ऐतिहासिक है और ख़ास है। जी हाँ दोस्तों, वो करेंसी हिस्टोरिकल भी है और यूनिक भी है, क्योंकि दोस्तों वो करेंसी हमारे देश में करीब 2800 साल तक आम चलन में रही, और वो करेंसी हमारे देश से पहले चाइना में 3000 वर्षों तक चली, और हमारे देश और चाइना के साथ साथ समय समय पे दुनिया के कई देशों ने उस करेंसी का इस्तेमाल किया है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों ने उस करेंसी का ट्रेड मनी के हिसाब से, ट्रेड मनी के नाम से उस करेंसी का इस्तेमाल किया है। तो वो उसका इतिहास 2800 साल का रहा हमारे देश में, इस वजह से वो ऐतिहासिक है। वो करेंसी की शुरुआत हमारे देश में ईसा पूर्व 1000 BC से 1825 AD, सन 1825 को डिमोनेटाइज हुई। इतने लंबे समय तक वो करेंसी का इतिहास रहा है। तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो कलेक्शन पर्पस के लिए नहीं होगा, क्योंकि उस करेंसी का कोई भी कलेक्शन नहीं करता है। वो वीडियो एक मेमोरियल वीडियो होगा, क्योंकि ऐतिहासिक करेंसी है वो। ख़ास बात ये है कि वो करेंसी किस व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस की थी, आज तक दुनिया में किसी को भी पता नहीं। दुनिया के कई देशों ने, भारत, चाइना, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों ने उस करेंसी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो करेंसी शुरू कहाँ से हुई थी और किसने शुरू की थी। इसलिए वो ऐतिहासिक है और यूनिक है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।